आमतौर पर बंदूक और कलम को एक तरह से एक दूसरे का विरोधी माना जाता है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो बंदूक और कलम दोनों के इस्तेमाल में समान रूप से कुशल हो। इसी तरह की अनोखी प्रतिभा संपन्न क्रांतिकारी और लेखक मनमथ नाथ गुप्त का जन्म 7 फरवरी 1960 को वाराणसी में हुआ था। वह मात्र 13 वर्ष की आयु में ही स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए। बाद में वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की सक्रिय सदस्य भी बने। क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए पैसे की जरूरत थी। 8 अगस्त 1928 को राम प्रसाद बिस्मिल के घर पर ही मीटिंग में निर्णय लेकर सरकारी खजाना लूटने की योजना बनी। 9 अगस्त 1925 को ब्रिटिश राज के खिलाफ युद्ध में हथियार खरीदने के लिए एक ट्रेन से ब्रिटिश सरकार के खजाने को लूटने की योजना थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के केवल 10 सदस्यों ने इस घटना को अंजाम दिया था। शाहजहांपुर में एक बैठक हुई जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल ने बताया कि क्रांतिकारियों द्वारा चलाए जा रहे स्वतंत्रता आंदोलन को रफ्तार देने के लिए धन की तत्काल जरूरत थी। इसलिए ब्रिटिश सरकार के खजाने को लूटने की योजना बनाई गई थी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के घर 8 अगस्त को हुई आपात बैठक में सरकारी खजाने को लूटने की योजना बनाई गई। ये तय किया गया कि अगले ही दिन 9 अगस्त 1925 को हरदोई शहर के रेलवे स्टेशन से सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में बिस्मिल के नेतृत्व में कुल 10 लोग सवार होंगे। इन 10 क्रांतिकारियों में शाहजहांपुर से बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, मुरारी शर्मा और बनवारी लाल, राजेंद्र लाहिड़ी, शचींद्रनाथ बख्शी और केशव चक्रवर्ती, औरैया से चंद्रशेखर आजाद और मंथनाथ गुप्ता और मुकुंदी लाल शामिल थे। ब्रिटिश सरकार के सरकारी खजाने को लूटने की इस योजना के अनुसार पार्टी के एक प्रमुख सदस्य राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने 9 अगस्त 1925 को अशफाक उल्ला खान के नेतृत्व में लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन से सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को चेन खींचकर रोक दिया। ट्रेन रुकते ही क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने बॉक्स को नीचे गिरा दिया। बॉक्स को खोलने की कोशिश की गई परंतु बॉक्स का ताला नहीं खुला तो अशफाक अली ने माउजे से गोली चलाकर ताला तोड़ दिया। पंडित चंद्रशेखर आजाद और 6 अन्य साथियों की मदद से ट्रेन में छापा मारकर सरकारी खजाने को लूट लिया। ट्रेन को लूटने के लिए क्रांतिकारियों के पास पिस्तौलों के अलावा 4 जर्मन निर्मित माउजर भी थे, जिनके बट में कुंदा लगा लेने से यह एक छोटी स्वचालित राइफल की तरह दिखती थी और सामने वाले के मन में भय पैदा करती थी। कहते हैं कि इन माउजर की मारक क्षमता भी अधिक थी। अशफाक उल्ला खान ने मंथनाथ गुप्ता को यह माउजर उस समय पकड़ा दिया जब लूटे गए बक्से को खोलने की कोशिश कर रहे थे। मनमथ नाथ गुप्ता ने जिज्ञासावश माउजर का ट्रैगर को दबा दिया, जिससे छूटी हुई गोली अहमद अली नाम के एक यात्री को जा लगी। वह मौके पर ही गिर पड़ा। झटपट चांदी के सिक्कों और नोटों से भरे चमड़े के थैलों को चादरों में बांध दिया। गलती से एक चादर वहीं छोड़ दी। अगले दिन अखबारों के जरिए ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई। इस ट्रेन डकैती को ब्रिटिश सरकार ने काफी गंभीरता से लिया और उसकी जांच शुरू कर दी। सीआईडी इंस्पेक्टर के नेतृत्व में स्कॉटलैंड की सबसे तेज तर्रार पुलिस को इसकी जांच का काम सौंप दिया। पुलिस को घटनास्थल पर मिली चादर में धोबी के द्वारा लगाए गए निशान लगे हुए थे, जिससे इस बात का पता चल गया कि चादर शाहजहांपुर की किसी व्यक्ति की है। शाहजहांपुर के धोबियों से पूछने पर मालूम हुआ कि चादर बनारसी लाल की है, बल्कि साझीदार बनारसी लाल से मिलकर पुलिस ने डकैती के बारे में सब उगलवा लिया। इसके बाद एक एक कर सभी क्रांतिकारी पकड़े गए और उन पर मुकदमा चला। क्रांतिकारियों में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह को फांसी हुई और बाकी सभी को 5 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मनमथ नाथ को नाबालिग होने की वजह से 14 साल की सजा सुनाई गई। 1939 में जब मनमथ नाथ गुप्ता जेल से छूटकर आए तो उन्होंने फिर एक बार अंग्रेजों का विद्रोह शुरू किया। हालांकि इस बार उनका हथियार उनकी लेखनी थी। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ समाचार पत्रों में लिखना शुरू किया, जिसके चलते उन्हें एक बार फिर कारावास की सजा सुनाई गई। साल 1939 से लेकर 1946 तक उन्होंने जेल में रखा गया। उनके रिहा होने के 1 साल बाद ही देश आजाद हो गया। आजाद भारत में वे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़े और तमाम गतिविधियों में सक्रिय रहे। साल 1997 में 27 फरवरी को दूरदर्शन में उन्होंने अपना अंतिम साक्षात्कार में उन्होंने ये स्वीकार किया कि उनकी गलती की वजह से ही उनके क्रांतिकारी साथियों को फांसी की सजा मिली थी। उन्हें ये जीवन भर अफसोस रहा कि उन्हें फांसी क्यों नहीं मिली। उन्होंने साहित्य की विभिन्न विधाओं में लिखा है। स्वतंत्रता के बाद भी उनका लेखन कार्य जारी रहा। स्वतंत्र भारत में भी योजना, बाल भारती और आजकल नामक हिंदी पत्रिकाओं के संपादक भी रहे। उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और बंगाली में लगभग 120 किताबें लिखी।
26 अक्टूबर 2000 में उनका निधन हो गया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।